नहीं है ना उम्मीद अकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। नाजरीन, आप मेरे सामने देखें एक ऐसा शख्स जो इस वक्त पेंचे लगा रहा है। इसके हाथ में एक ऐसा टैलेंट है जो आजकल बहुत कम लोगों के हाथ में देखा जाता है। आजकल लोगों के पास बड़े बड़े मोबाइल DSLR कैमरे मौजूद हैं, लेकिन अपने हाथ से पिक्चर बना के और ऐसे बनाना जैसे इंसान बिल्कुल सामने बैठा हुआ है, ये वो आर्ट है जिसे दुनिया सलाम करती है। लेकिन आज वो शख्स इसी आर्ट की वजह से अपना घर चलाने के लिए पेंचर लगाने पर मजबूर है। अपनी फैमिली, अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देने के साथ साथ वो अपना शौक भी पूरा करते हैं। लेकिन अगर इनको पॉलिश किया जाता तो शायद आज ये पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते। वो आपने पंजाबी में एक कहावत सुनी होगी कि वो किसी को हीरा लब्बा ना कमियार ने तो उन्हें खोते के गाल च बांधता। ये हाल है ऐसा। अगर इसको इसको पॉलिश किया जाए, इसके आर्ट को हौसला अफजाई की जाए तो शायद ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करे। इस आर्ट के जो लोग हैं अब बड़ी कम तादाद में दुनिया में मौजूद हैं। आखिर क्या वजह, इनसे जानते हैं कि ये अपना शौक कैसे पूरा करते हैं और कैसे पेंचे लगाते हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, आप पेंचे लगा रहे हैं, आपके हाथ में इतना बड़ा आर्ट है, क्या वजह है? देखिए जी, सैकर पेयरिंग जो है ना, ये तो मेरी मजबूरी है। घर का खर्च चलाना है, बच्चे पालने हैं, ये अच्छा, मजबूरी मेरी है। एक मिनट बात सुनिए, या तो आप ऊपर आ जाएं या मैं नीचे बैठ जाता हूँ। नीचे ये बैठे और मैं ऊपर बैठकर बात करूं इनसे, मुझे जेब नहीं दे रहा था कि इतना बड़ा आर्ट है इनके हाथ में। अगर हुकूमत ने इसकी कदर नहीं की तो फिर हम भी वही कर रहे थे। तो लिहाजा इनसे जानते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप पेंचे लगाते हैं घर का निज़ाम चलाने के लिए, हमें पता चला है। क्या वजह, इतना बड़ा आर्ट है आपके हाथ में? देखें जी, 25 साल हो गए फैसलाबाद में मुझे जो है ना वो आर्ट का काम करते हुए, सैकर पेयरिंग करते हुए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तो क्या, अब आउट ऑफ कंट्री में भी लोग मुझे जानते हैं कि इतना ताउन जो है ना वो मीडिया ने किया है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसमें इसमें कि आज मैं 25 साल बाद भी सैकर पेयरिंग का काम कर रहा हूँ। इतना टैलेंट है, इतना आर्ट है मेरे पास, इतने लोग मुझे जानते हैं। उसमें फैसलाबाद आर्ट कौंसल का इतना कसूर नहीं है जितना इस वक्त हुकूमत का कसूर है। जो भी मौजूदा हुकूमत है उसकी नाअहली का सबूत है फैसलाबाद में आर्ट कौंसल के होते हुए। एक आर्टिस्ट 25 साल से जो है ना वो आर्ट की खिदमत कर रहा है फैसलाबाद के लिए। और जब वो फैसलाबाद आर्ट कौंसल जाता है कि मुझे एग्जीबिशन करनी है, और वहाँ पे बैठे डायरेक्टर साहब कहते हैं जी हमारे पास तो फंड ही नहीं है, हम आपकी एग्जीबिशन कहाँ से करें। जब असिस्टेंट डायरेक्टर से मुलाकात होती है, डिप्टी डायरेक्टर से मुलाकात होती है, वो कहते हैं जी आप इमरान साहब हमें कोई गिफ्ट दें, कोई पेंटिंग हमें दें, कुछ वैसे कुछ पैसे दें। अच्छा, गिफ्ट जैसे रिश्वत मांगी जाती है? देखें जी, सीधी सीधी रिश्वत ही है ना। उसका नाम चेंज करके आपने रिश्वत का उसको जो है ना गिफ्ट बना लिया है कि जी हमें आप गिफ्ट दें, फिर हम आपके बारे में सोचते हैं। अब पिछले दिनों में वहाँ पे गया हूँ तो वो डायरेक्टर आर्ट कौंसल अंदर चाय पी रहे थे, तो वो वहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर है इमरान साहब, वो कहते जी डायरेक्टर साहब तो आज आए नहीं है, डायरेक्टर साहब तो आज आए नहीं है। जब मैंने वहाँ पे 5 मिनट बाहर आके वेट किया, देखा तो वो अपने ऑफिस से निकले हैं डायरेक्टर साहब। अब ये अगर इदारों का ये हाल होगा और हुकूमत पंजाब जो है ना वो नोटिस नहीं लेगी, तो आर्टिस्ट तो फैसलाबाद में रुलेंगे, वो मजदूरी करेगा, खज्जल खुआर होगा, और क्या होगा। वो फैसलाबाद में अगर आर्टिस्ट को ऊपर नहीं आने दिया जा रहा तो वो बैरून मुल्क जाके पाकिस्तान का क्या नाम रोशन करेगा। इसमें सबसे जो ज्यादा है वो जिली हुकूमत की नाअहली का सबूत है कि फैसलाबाद में आर्ट कौंसल है, उससे रिपोर्ट ही नहीं ली जाती, उससे कोई पूछता ही नहीं है कि भाई फैसलाबाद में कितने आर्टिस्ट हैं, कितने अरसे से काम कर रहे हैं। फैसलाबाद आर्ट कौंसिल ने इतने अरसे में, एक बंदा 25 साल से काम कर रहा है, फैसलाबाद आर्ट कौंसिल ने उसकी क्यों नहीं एग्जीबिशन करवाई। फैसलाबाद आर्ट कौंसिल ने उसको यहाँ पे क्यों नहीं बुला के अप्रिशिएट किया कि भाई आप फैसलाबाद के लिए 25 साल से काम कर रहे हैं, ये आर्ट कौंसिल आर्टिस्ट का घर है, आप यहाँ पे आएँ, हम आपको प्रमोट करते हैं, आप हमें बताएं आपको मटेरियल क्या चाहिए, आपको एग्जीबिशन हम यहाँ पे करवाते हैं। आपकी एग्जीबिशन हम फैसलाबाद से लाहौर लेके जाएंगे, कराची लेके जाएंगे, इस्लामाबाद लेके जाएंगे, ये आर्ट कौंसिल की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप उनको जाके ये बताएंगे तो वो आपको कहेंगे कि गेट आउट, आप बाहर चले जाएं, आप हमें बताएंगे कि हमारा काम क्या है। देखें, पिछले साल यहाँ पे जो है ना कमिश्नर ऑफिस में CM साहब आ रहे थे, तो उन्हें ज़रूरत पड़ी आर्टिस्टों की, तो किसी आर्टिस्ट ने जो है ना वो 7 पोर्ट्रेट उन्हें एमरजेंसी 7 दिन में नहीं बना के दिए। मुझे उन्होंने कांटेक्ट किया, आर्ट काउंसिल डायरेक्टर अबरार आलम ने मुझसे कहा है, और उन्होंने जो मुझसे पैसे तय किए थे वो पैसे भी 8 माह बाद मुझे आधे पैसे दिए गए। जब मेरे इतने चक्कर लगाए हैं कमिश्नर ऑफिस, मैंने एप्लीकेशन दी है तो डायरेक्टर आर्ट काउंसिल के पास भेजा, वो कहते हैं हमने बिल दे दिया। तो डायरेक्टर आर्ट काउंसिल अबरार आलम कहता है मैं तो आपको जानते नहीं हूँ, आप कौन है, मैंने तो आपसे पोर्ट्रेट नहीं बनवाए, जबकि मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, मेरे पास उनकी वॉइस मौजूद है, कह रही मैं आपको जानते ही नहीं।
वो हमें दे सकते हैं? जी मैं दे सकता हूँ, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं वो दूंगा। नाजरीन आप देखिए कि फैसलाबाद आर्ट काउंसिलर को जब ज़रूरत पड़ती है कि उन्हें पिक्चरें चाहिए होती हैं, किसी ने विज़िट करना होता है, तो बाकायदा इनको तलब किया जाता है और उनसे डिमांड की जाती है। ये उनकी मदद करते हैं, डिमांड पर पूरा उतरते हैं कि ताकि पाकिस्तान में फैसलाबाद का नाम बदनाम ना हो। लेकिन जब मतलब निकल गया तू कौन थे मैं कौन, ये हमारे लिए वैसे शर्म की बात है कि हम अपने आर्टिस्ट के साथ ऐसे करें, और जब हमारा मतलब निकल जाए तो फिर हम उसे जलीलो ख्वार करें। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं, कब से आप ये काम कर रहे हैं? मुझे 25 साल हो गए फैसलाबाद में। पहले आपने किसकी पिक्चर बनाई? सबसे पहली पिक्चर जो है ना वो मैंने कैद आज़म की बनाई थी। कितनी उम्र थी आपकी और कितना टाइम हो गया? इस बात को 25 साल हो गए हैं। 15 साल मेरी, 16.5 साल मेरी उम्र थी स्कूल दौर में। उस वक्त मुझे शौक़ था, बनाता था, कभी अच्छी बन गई कभी नहीं। उस वक्त कैद आज़म की शुरू की थी, लेकिन अभी मैं कैद आज़म के बहुत से पोर्ट्रेट मैं बनाता हूँ। और बहुत से जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी है फैसलाबाद में, कॉलेज या स्कूल हैं, तो उनको जो है ना वो मैं फ्रेम करवा के गिफ्ट कर देता हूँ कि चलें किसी अच्छी जगह पे जो है ना वो डिस्प्ले हो जाएगी। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि पहले आप ये साइकिलों का काम करते थे कि ये आर्ट अपना आर्ट का काम करते थे? मजबूरी की वजह से ये स्टार्ट किया, क्या वजह बनी? शौक़ तो बचपन से ही था आर्ट का, लेकिन मैं पढ़ रहा था स्कूल में, 7 में था, तो मेरे वाले साहब जो है ना वो अचानक बीमार हो गए। तो स्कूल छोड़ के फिर मुझे शॉप पे आना पड़ा, तो साथ उनके जो है ना वो काम करवाता था, फिर यही ज़रिया रोज़गार बन गया। आज तक आप जो आर्ट है आपके हाथ में, जो आपके टैलेंट है हाथ में, उसने आपको कुछ नहीं दिया? देखें, उसने सिर्फ खुद को सेटिस्फाई करने के लिए जो है ना वो शौक़ की हद तक दिया है। लेकिन अगर आप कहेंगे उससे मुझे कोई अर्निंग हो रही है या किसी इदारे ने, फैसलाबाद आर्ट काउंसिल ने मुझे कोई हौसला अफजाई की है, तो ये बहुत गलत बात है। अच्छा, फैसलाबाद में बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, बड़ा नाम है, दुनिया में मकाम रखते हैं, क्या कभी उन्होंने आपके साथ ताउन नहीं किया कि हम आपकी पहचान बनाते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी सुपरस्टार है तो वो उसने कभी वो मेरे पास आया हो, मेरी हेल्प की हो। जबकि मीडिया दोस्तों का बहुत इसमें एक अहम किरदार है कि आज मेरा ख्याल है पाकिस्तान से बाहर भी लोग वो जो है ना वो मुझे जान रहे हैं कि एक शख्सियत है फैसलाबाद में जो 25 साल से पोर्ट्रेट बना रही है। और मेरा ख्याल है सैकड़ों की तादाद में मैंने पोर्ट्रेट बनाए हैं और बहुत सी अहम जगह पे डिस्प्ले भी हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं मेरे। 3 बच्चे हैं, तो बीवी नहीं कहती कि ये काम छोड़ दो, अब ये करो, गुजारा नहीं होता? देखें, गुजारा तो हो ही रहा है, लेकिन ये कि अब कहें कि आप इस दौर में जो ना जो अच्छे बिजनेसमैन हैं उनका गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा है। मैं तो फिर दिहाड़ीदार बंदा हूँ, तो लेकिन ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि इसी से जो साइकिलों की पंचर की किराए की छोटी सी दुकान है, इसी से जो अर्निंग होती है उसी से अपना शौक भी पूरा कर रहे हैं और बच्चे भी पा रहे हैं। तो मुझे आप ये बताएं, इसमें जो पेपर इस्तेमाल होता है, जो पेंसिल इस्तेमाल होती है, वो ख़ास किस्म की होती है कि जो नॉर्मल होती है वही चलती है? देखें, ये पेपर और पेंसिल जो है ना ये जर्मन की होती है। इसकी लाइफ टाइम गारंटी होती है कि ये मेरे पीछे तस्वीरें लगी हैं, ये 22-23 साल पहले बनी हुई हैं। 22 साल पुरानी है ये? 22 साल पुरानी है और 22 साल में उसमें गर्म मौसम भी आए, सर्द भी आए हैं, और मौसम का भी किसी तरह का कोई असर जो है ना इस पर नहीं काम नहीं। अच्छा, ये किन की पिक्चरें बड़ी खूबसूरत हैं? ये मधुबाला हैं, ये मीना कुमारी हैं, तो और ये इंडियन एक्टर हैं। और इनके फेस एक ऐसे है कि जो जब आर्टिस्ट इनको पेंट करता है, बनाता है, तो उसे लाइट शेड का, डार्क का और ड्राइंग का 10 पोर्ट्रेट बनाने के बराबर एक है कि आप इन एक्टर का एक पोर्ट्रेट बना के आप इतना काम सीख सकते हैं। तो ये एक पेपर होता है वो कितने का? एक पेपर कम से कम जो है ना वो 2000 रुपया, 1800 रुपये का है। ये जर्मन का होता है। और जो इसके कलर है ना वो भी, अगर आप 24 पेंसिल कलर हैं, वो कम से कम जो है ना वो 7 से 8 हज़ार रुपये का है। तो कैसे फिर मैनेज करते हैं, पेपर इतने महंगे, फिर ऊपर से टाइम निकाल के करना? बस शौक़ है, और उसमें अगर कोई मंथली या कोई आ जाए, एक आध ऑर्डर वगैरह मिल जाए, लोग बनवाते हैं, तो उससे जो पैसे मिलते हैं उसका मटेरियल ले लेते हैं। यानी अगर आपके पास पैसे बचते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं? इसमें जो है ना अपने शौक़ के लिए उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो कभी किसी ने रब्ता किया कि हम ये आपसे सीखना चाहते हैं? सीखने के लिए लोग आते हैं, रब्ता करते हैं स्टूडेंट, लेकिन मेरे पास वो वसाइल नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है स्टूडेंट को बिठा के काम पे करूँ। एक शॉप है, यहाँ पे सारा दिन काम करना है तो घर का खर्च चलना है। अगर आपको कोई शख्स स्पॉन्सर करता है कि आप ये आर्ट बच्चों को सिखाएं, क्योंकि ये दुनिया में अब बहुत कम लोगों के पास है, आपको बाकायदा वो हर तरह से माली तौर पर सपोर्ट करता है, तो आप बच्चों को सिखा सकते हैं? जी मैं सिखा सकता हूँ, 25 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। और जिन मुश्किलात में मैंने सीखा है, अब तो सहूलतें बहुत हैं, मटेरियल मिल जाता है, बहुत सा मटेरियल आपको पता है, और मैं सिखा सकता हूँ। अगर मुझे कोई ऐसा मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगा।
अच्छा, अब कोई बच्चा अगर इस शॉप पे आके बाकायदा सीखना चाहता है, जिसे बहुत ज़्यादा शौक हो, सीख सकता है? जी सीख सकता है, और मैं ये दावे से कहता हूँ तो वो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 माह में जो है ना वो अच्छा पोर्ट्रेट बना सकते हैं। अच्छी एक पिक्चर बना सकता है। जी सिर्फ 2 माह में। नाज़रीन, आप देखें कि इतना बड़ा इनके हाथ में हुनर है। अगर कोई एकेडमी, कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल की सतह पर अगर ये इनसे काम करवा सकता है, तो आज ये बच्चों को एक बहुत बड़ा आर्ट दे सकते हैं, बहुत बड़ा टैलेंट दे सकते हैं, जो अब बहुत कम लोगों के हाथ में। लेकिन पाकिस्तान में ये है कि जिनके पास वसाइल नहीं है उनके पास टैलेंट बहुत है, और जिनके पास टैलेंट नहीं है उनके पास वसाइल बड़े हैं। लेकिन अगर हमारी इन लोगों को अच्छी सतह पर प्रमोट किया जाए, इनकी हौसला अफजाई की जाए, तो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं। लेकिन जिन आर्ट काउंसिल ने इनको प्रमोट करना आता है, उनसे फ़ायदा उठाते हैं, और जब अपना मतलब निकल जाता है तो उनको छोड़ देते हैं। तो आज देखें कि इतना बड़ा नाम और इतना इनके हाथ में ये टैलेंट है। आप पीछे पिक्चरें देख सकते हैं, लेकिन ये अपना पेंचे लगाकर साइकिलों को, छोटे छोटे बच्चों की साइकिलें हैं गली में, तो अपने घर का निज़ाम चलाते हैं। तो ये हमारे लिए बायस शर्म की बात है, एक पाकिस्तानी होने के नाते। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर कोई शख्स देखता है, कोई पाकिस्तानी या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इनके टैलेंट को प्रमोट करना चाहता है, अगर इनको हौसला अफजाई इनकी की जाए, ये बच्चों को सिखा सकते हैं, बाकायदा ये टैलेंट दूसरों तक प्रोवाइड कर सकते हैं, तो लिहाजा इनकी ज़रूर हौसला अफजाई की जाए। और हमारा इतनी दूर आके वीडियो बनाने का बेसिकली मकसद यही था कि हमारे यहाँ जो टैलेंट है वो ज़ाया ना हो। अच्छा, अगर आपसे कोई रब्ता करना चाहता है, कैसे कर सकता है? देखिए अगर कोई मुझसे रब्ता करना चाहता है तो वो कमेंट सेक्शन में आपसे पूछ सकता है, आपके पास मेरा रब्ता है तो वो उससे रब्ता कर सकता है। वैसे फेसबुक पे भी मैं हूँ, टिकटॉक पे भी मैं हूँ। तो किस नाम से आईडी वगैरह है आप? इमरान खान के नाम से मेरी आईडी है, और मेरा यूट्यूब चैनल भी इमरान खान के नाम से है। इमरान खान के नाम से आगे कुछ कोड वगैरह भी है? नहीं, इमरान खान आर्टिस्ट है, बस कोड कोई नहीं है, मेरा नाम इमरान खान है। जो भी शख्स इनसे ये सीखना चाहता है या इनको हौसला अफजाई इनकी करना चाहते हैं या इनसे पिक्चर बनवाना चाहता है, अगर ऑनलाइन कोई आपसे ऑर्डर करता है, आपको पिक्चर भेज देता है, वो आपकी जो भी आपकी डिमांड है वो पूरी करता है, आप बना के बेच सकते हैं उसे? जी वो किसी भी शहर से हो, किसी भी कंट्री से हो, वो मुझे पिक्चर दें, मैं यहाँ से बनवा के उनको डिलीवर कर दूँगा। कितने दिन में? 1 हफ्ते में, 1 वीक में। पक्की बात है? पक्की बात है। इनसे अपनी पिक्चर बनवाना चाहते हैं तो वो ज़रूर इनसे रब्ता करें, और अगर आप रब्ता करना चाहते हैं तो हम आपको इनका नंबर भी दे सकते हैं, और इनके सोशल मीडिया अकाउंट भी है। तो मुझे उम्मीद है कि जिस मकसद के लिए हम इनके पास पहुँचे हैं, ताकि पूरी दुनिया में इनका टैलेंट दिखा सके, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।